जो कि इसी से रिलेटेड है, स्विच स्टेटमेंट से। तो वो डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। इसमें से अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्विच स्टेटमेंट कैसे है। मैं आपको शेयर ये करवा देता हूँ पहले। हाँ बेटा, डेस्कटॉप शेयर हो गया होगा आप लोगों से। अच्छा भाई, तो हम स्टेटमेंट स्विच स्टेटमेंट देखने जा रहे हैं, जो कि सी लैंग्वेज के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस या ब्रांचिंग स्टेटमेंट कहलाती है। अगर आपके पास ऑप्शंस ब्रांचेस की फॉर्म में मौजूद है, मल्टीपल ब्रांचिंग अगर मौजूद है, मल्टीपल ब्रांचिंग अगर है, मल्टीपल ब्रांचिंग का मतलब क्या है कि आपके पास ऑप्शंस कई सारे हों, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये यहाँ से आ रहे हैं आप, और आप ये बहुत सारे पाथ के ऊपर पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं और किसी एक को एक वक्त में आप क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो ऐसे केस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्विच। जैसे कि कल आपने देखा था कि एक प्रोग्राम था जिसमें आपने दो चीज़ें कैलकुलेट करनी थी, एक एरिया ऑफ ट्रायंगल था और एक था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये दो चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी थी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और तीसरा आप जाहिर बात है कि फिर आप एग्जिट कर जाएंगे या एरर मैसेज इसमें। तो इन तमाम चीज़ों को हम स्विच स्टेटमेंट, अब देखिए स्विच स्टेटमेंट लिखी कैसे आती है। स्विच स्टेटमेंट में जो आपके पास सबसे पहले आता है, देखें बेटा, स्विच स्टेटमेंट जो आपको दी गई है, ये दिख रही होगी आपको स्विच स्टेटमेंट। इसमें सबसे पहले स्विच लिखते हैं, स्विच के साथ यहाँ पे कोई ना कोई एक्सप्रेशन आती है। एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि कोई भी वेरिएबल जिसके ऊपर स्विच अप्लाई किया जा रहा होता है, उस वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे लिखी जाएगी। अब अगर उस वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज़ कई एक हो सकती हैं, जितनी पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी वेरिएबल की, उतने केसेस स्टेटमेंट आ जाएंगे। देखिए फर्स्ट केस आया, उसकी वैल्यू आएगी, जो कि एक्सप्रेशन में वेरिएबल दिया गया उसकी वैल्यू आएगी, और स्टेटमेंट लिखने के बाद हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे ब्रेक कर देंगे, यानी कि एंड करेंगे। फिर ये सेकंड केस आया, उसकी वैल्यू आई और फिर उसकी स्टेटमेंट आई, और फिर हमने उसको भी क्या कर दिया, ब्रेक। हर केस ब्रेक होता चला जाए। और सबसे अब यहाँ पे देखिए दो केसेस दिए गए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि मल्टीपल ब्रांचिंग के अंदर जो दो पॉसिबल ऑप्शंस हैं, वो केस वन और केस, यानी कि फर्स्ट केस और सेकंड केस, ये दो केसेस दिए गए। जैसे कि ये फर्स्ट केस था, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सेकंड केस था, तो ये दो केसेस दे दिए गए। थर्ड जो है उसके अंदर हम केस नहीं लिखते, बल्कि हम कौन सी वैल्यू लिखते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिखते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, डिफ़ॉल्ट लिखेंगे, और डिफ़ॉल्ट के साथ डिफ़ॉल्ट की स्टेटमेंट। ये डिफ़ॉल्ट जो होता है ये उमूमन एरर हैंडलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। डिफ़ॉल्ट को हम क्या, ये जो डिफ़ॉल्ट की स्टेटमेंट लिखी जाती है, ये उमूमन एरर हैंडल के लिए इस्तेमाल होता है। अगर एरर को हैंडल करना हो तो वो डिफ़ॉल्ट इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इसके ऊपर बना हुआ प्रोग्राम जो है वो कैसे एग्जीक्यूट करेगा। तो देखिए ये उन्होंने उसकी इंफॉर्मेशन दी गई है यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए ये इसका फ्लो डायग्राम है कि ऊपर से फ्लो आया है, आपने एक इनपुट लिया। अब वो इनपुट 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, यूज़र कुछ भी इनपुट दे सकता है। अगर यूज़र ने 1 इनपुट दिया तो ये एग्जीक्यूट करके बाहर आ जाएगा। अगर 2 एग्जीक्यूट किया, 2 इनपुट दिया है तो ये एग्जीक्यूट करके बाहर आ जाएगा, 3 एग्जीक्यूट करके बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से आखिर में एंड के ऊपर अगर कोई एग्जीक्यूट नहीं हो रहा तो फिर डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट करके बाहर आ जाएगा।
तो ये इन्होंने इसका फ्लो चार्ट या फ्लो डायग्राम दी गई है। अब ये पहला प्रोग्राम है, अगर आप इस प्रोग्राम को देखें तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि इस प्रोग्राम में बेसिकली, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि ये समझ में आए कि आप प्रोग्राम में कर क्या रहे हैं। ये देखिए, ये है प्रोग्राम, आप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है प्रोग्राम और एंड के ऊपर ग्रेड प्रिंट करा रहे हैं और प्रोग्राम को एंड कर रहे हैं। देखिए, एक मिनट, ठीक है भाई, ये है प्रोग्राम, एंड से स्टार्ट हो रहा है। अब आप देखिए प्रोग्राम के अंदर स्विच इस्तेमाल हो रहा है। सबसे पहले इसने मेन लिखा है, इंट लिख रहा है साथ में, तो यहाँ पे रिटर्न भी होगा नीचे। हम इसको मूव नहीं करा सकते लेकिन रिटर्न होगा नीचे। अब इसने एक वेरिएबल ग्रेड नाम का वेरिएबल डिफाइन किया है और उसमें वैल्यू क्या डाल दी है, बी। अब आप यूज़र से भी इनपुट ले सकते हो, कोई वैल्यू भी डाल सकते हैं। यानी कि एक स्विच के ऊपर जो वेरिएबल लिया है उस वेरिएबल में इसने खुद से क्या मूव करा दिया है, कैपिटल बी। अब देखिए स्विच के अंदर यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ग्रेड। देखिए कोई कॉलन या कॉमा नहीं आएगा, स्विच लिखेंगे और ग्रेड, क्योंकि इसकी बॉडी एग्जिस्ट करती है। बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि स्विच के साथ में कोई कॉमा नहीं लिखूंगा। अगर मैंने स्विच के साथ ग्रेड के साथ यहाँ पे सेमीकोलन डाल दिया तो इसका मतलब क्या होगा कि स्विच जो होगा वो यहीं पर ही एंड हो जाएगा, फिर ये इसकी बॉडी कंसीडर नहीं होगी। तो स्विच के साथ उसकी बॉडी लिखने के लिए आप स्विच के साथ किसी भी किस्म का कॉमा या सेमीकोलन नहीं अप्लाई करें। अब ग्रेड इज अ वेरिएबल। नाउ इफ द वैल्यू ऑफ ग्रेड इज ए, अभी वैल्यू क्या है, बी है। अगर ए हो तो क्या चीज प्रिंट कर दे, एक्सेलेंट प्रिंट कर दे। अगर ए हो तो क्या चीज प्रिंट कर जाए, एक्सेलेंट। उसके बाद उसको प्रिंट कराने के बाद इन्होंने क्या करा है, उसको ब्रेक कर दिया, सही। फिर ये क्या करें, कैरेक्टर ग्रेड बी। अब देखिए ग्रेड बी है, ग्रेड बी के साथ भी इनको ये लिखना चाहिए था प्रिंट एफ, लेकिन इन्होंने ग्रेड बी के सामने कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी है। जब आपने स्टेटमेंट नहीं लिखी तो वो इसको एग्जीक्यूट करेगा। अब बताइए ग्रेड बी यहाँ का और बी आपने दिया हुआ है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएगा ये, तो इसके सामने वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। लेकिन बताइए आपको एग्जीक्यूट होने के बाद क्या केस सी चेक करेगा, ये केस सी चेक करेगा और इसको प्रिंट करता चला जाएगा। यहाँ पे अब ये प्रिंटिंग की तरफ आ जाएगा, क्योंकि आपको हर केस के साथ क्या लिखने की ज़रूरत होती है, ब्रेक। चूँकि यहाँ पे ब्रेक नहीं लिखा है, लिहाजा ये सब के सब एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। फिर ये सी की तरफ आएगा, इसको एग्जीक्यूट करके वेल डन एग्जीक्यूट करेगा और फिर ब्रेक करके यहाँ से क्या करेगा, बाहर आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन जो है वो इसकी फॉर्म में होगी। ये बताइए अगर ग्रेड डी हुआ तो यू पास्ड लिखेगा और ब्रेक कर जाएगा, बाहर आ जाएगा, एंड योर ग्रेड इज मेंशन कर देगा। अगर एफ हुआ तो बेटर ट्राई अगेन, या ये चीज़, ये स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा और बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर ए से लेके एफ तक में कुछ भी नहीं हुआ तो फिर ये डिफ़ॉल्ट को प्रिंट करेगा, और डिफ़ॉल्ट की प्रिंटिंग में क्या होगा, प्रिंट एफ इनवर्ट। देखिए केसेस जो होते हैं उन सब की वैल्यूज गिवन है, ए बी सी डी ई एफ सब की वैल्यू है, लेकिन डिफ़ॉल्ट के साथ कोई वैल्यू नहीं होती। डिफ़ॉल्ट के साथ वैल्यू ना होने की वजह क्या हुई, क्योंकि डिफ़ॉल्ट जो है वो तो आपको बता ही रहा होता है कि अगर कोई भी वैल्यू ट्रू ना हो, रिजल्ट सही ना आ रहा हो, तो फिर हमारे पास ये आंसर। तो अब आप देखिए इसी को देख के मैं प्रोग्राम बनाऊंगा जो मैंने कल प्रोग्राम बनाया था। उसी प्रोग्राम को हम यहाँ पे दोबारा से क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आप ज़रा देखिए, मैं यहाँ पे उस प्रोग्राम को ड्रॉ कर रहा हूँ, ज़रा देखिएगा भाई। देखिए इंट मेन आ गया। ये कल के प्रोग्राम में हमने क्या देखा था, हमने इनपुट लेना था क्या क्या चीज़, हमने फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब करना ये है कि आपने
इसके लिए भी बेस और हाइट इनपुट ले लेनी है। इसके लिए भी इनपुट क्या लेना है आपने, बेस एंड हाइट। फॉर्मूले में फ़र्क क्या है कि जब एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट कर रहा हूँगा तो वो बेस और हाइट को किससे डिवाइड कर दूंगा, 2 से। और जब मैं पैरेललोग्राम लूँगा तो उसमें एरिया जो होगा वो डायरेक्टली इक्वल होगा बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय 2 नहीं आएगा। और ये बताइए यूज़र एक वक्त में या तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैलकुलेट करेगा और या फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट। तो अब ये बताइए बी और एच यूजर से इनपुट लेने, तो देखिए इसमें भी जो इनपुट है वही इनपुट इसमें भी है, तो बेहतर ये नहीं है कि इनपुट में पहले ले लूं। तो देखिए इनपुट में पहले ले लेता हूं। मैं यहां पे लिखता हूं वेरिएबल कौन कौन से चाहिए होंगे। वेरिएबल जो चाहिए होंगे उनको फ्लोट टाइप ले लीजिए, बी ले लें, एच ले लें और ए ले लें, ठीक है। उसके अलावा एक इंटीजर टाइप वेरिएबल ले लीजिए x, और ये x वेरिएबल जो होगा वो यूज किया जाएगा एज अ स्विच, जो कि आपको ये बताएगा कि यूजर जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करना चाह रहा है या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो अब आप बताइए पहले मैं क्या करूंगा, इनपुट बी और एच ले लीजिए आप। तो आप लिखेंगे प्रिंट एफ एंटर बेस एंड हाइट। आपने इसको इनपुट लिया, ये आपने क्लोज किया, ये सेमीकोलन आ गया। स्कैन एफ कर लें। अब आप दोनों वेरिएबल इनपुट एक साथ ले लेता हूं मैं, %f लूंगा मैं, फिर %f लूंगा दूसरा भी, ये यहाँ पे क्लोज करेंगे, कॉमा डाल के m% b और m% h हम लिख लेंगे, ये आ जाएगा आपका। इससे आपके पास बेस और हाइट के इनपुट्स आ जाएंगे। यूजर से आपने इनपुट ले लिया, लेकिन आपको पता है कि आपको 2 इनपुट लेने हैं। एक तो इनपुट लेना है बेस और हाइट का, और एक इनपुट आपने x लेना है जिसमें यूजर बताएगा कि उसने एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करना। तो अब देखिए इसके लिए क्या करूंगा मैं, ये तो आपके पास कैलकुलेशन के लिए आ गया। अब इसके लिए आप लिखेंगे प्रिंट एफ प्रेस 1 फॉर 1 के लिए, 1 किसके लिए प्रेस करेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड 2 फॉर एरिया ऑफ पैरेलल। ठीक है, ये आपने यूजर को कर दिया, एग्जिट नहीं करवा रहे, बस ये 2 चीजें आपने कर दी। ठीक है, अब जब यूजर इनपुट, जब ये रीड करेगा तो वो इनपुट लेगा, तो इनपुट के लिए आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे स्कैन एफ एक्स लिख लेंगे। स्कैन एफ आप एक्स कैसे लिखिएगा, एक्स इंटीजर टाइप है तो %d, और यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे m%x। तो x वेरिएबल में यूज़र 2 वैल्यूज इनपुट दे सकता है। वेरिएबल x की वैल्यू या तो 1 होगी और या फिर क्या होनी चाहिए 2। 1 हुई तो एरिया ऑफ ट्राइंगल और 2 हुई तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैलकुलेट करना। तो ये आपने क्या कर लिया, इनपुट दूसरा ले लिया। अब यहाँ पे हम क्या चीज़ अप्लाई करेंगे, स्विच। अब मैं कैसे लिखूंगा, मैंने ये बताया था, देखिए स्विच लिखा जाता है, स्विच लिखेंगे, ब्रैकेट बनता है और इसके साथ वेरिएबल आ जाता है, स्विच वेरिएबल। तो यहाँ पे स्विच वेरिएबल x है, x आ गया। अब यहाँ पे x आ जाने के बाद देख रहे हैं ये ब्रैकेट ओपन और फिर ब्रैकेट क्लोज आएगा। तो मैंने यहीं से ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ कहीं पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब ये बताइए इसके ऑप्शंस कितने हैं, x की पॉसिबल वैल्यूज कितनी है, 2।
तो केसेस भी कितने आएंगे? 2। एक पहला केस, अब बताइए पहला केस और क्या लिखा जाता है, स्पेस देके उसकी वैल्यू, केस 1 कि अगर x की वैल्यू किसके बराबर हो? 1 के बराबर। यूजर 1 और 2 एंटर कर सकता है ना। अगर इसके 1 के, देखें जैसे यहाँ पे सिंगल कोटेशन में ये लिखा हुआ है, फिर कॉलन दिया है, आप भी यहाँ पे क्या दे देंगे? कॉलन दे देंगे। कॉलन देने के बाद अब आप इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। यहाँ पर क्या स्टेटमेंट लिखनी है कि अब आप बताएं, अगर यूजर ने 1 प्रेस किया तो अंडरस्टूड है कि ही वांट टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो बताइए उस वक्त आप क्या लिखिएगा कि एरिया ए, ये स्मॉल ए है तो आप स्मॉल ए लिख लीजिए, इज इक्वल टू, कैसे कैलकुलेट करना है? बी और एच को आपस में क्या करना है? आप प्रोडक्ट दे रहे हैं, मल्टीप्लाई, और इसकी वैल्यू किसे मूव कराना है? ए में। और फिर यहाँ पे आप लिख रहे हैं प्रिंट एफ, आप लिख लें पैरेललोग्राम, बस पैरेलल लिख लें क्योंकि स्पेस नहीं है, इज इक्वल टू परसेंट एफ कर लें और यहाँ पे आप इसे क्लोज करें और यहाँ पे वेरिएबल क्या लिख लेंगे? ए लिख लेंगे, ताकि ए की वैल्यू जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाए। ठीक है, ये केस 1 हो गया। अच्छा, केस 1 का मतलब क्या है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। प्रेस 1 पैरेललोग्राम के लिए, प्रेस 1 तो ट्राइंगल के लिए था, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा फर्क कर लेंगे कि ये पैरेललोग्राम नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे क्या आना चाहिए? ट्राइंगल आना चाहिए। सही, तो उसको चेंज करने के बजाय आप क्या लिखें? इस 1 के बजाय यहाँ पे क्या लिख दें? 2 लिख दें। समझ रहे बेटा? तो पहला केस 2 का चेक हो गया, और जब ये प्रिंट कर देगा तो प्रिंट करने के बाद यहाँ पे अब आप क्या लिखेंगे? ब्रेक। ब्रेक स्टेटमेंट आएगी ताकि ये यहाँ से बाहर आए। अब दूसरा केस 1 तो लिख चुके हैं, 2 तो लिख चुके हैं, आप 1 लिखेंगे, तो ये ऊपर नीचे भी लिखा जा सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर केस की वैल्यू 1 हो तो बताइए फिर क्या किया जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा? b मल्टीप्लाई बाय h, और इसकी जो भी वैल्यू आएगी वी विल डिवाइड इट बाय 2। तो अब ये बताइए अब एरिया के अंदर क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो अब आप प्रिंट एफ कर लें, यहाँ से प्रिंट एफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है बेटा, और इसको परसेंट एफ लिखा, यहाँ पे इसको क्लोज किया और यहाँ पे वेरिएबल ए लिखा और यहाँ पे सेमीकोलन आ गया। और यहाँ पर हमने क्या किया? इसको प्रिंट एफ के बाद इसको यहाँ पे क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब 2 हो गए आपके पास, केस 1 और केस 2। अब केस 1 और केस 2, अभी ये वाला जो है ना ये और नीचे जाके लगेगा। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। जब केस 1 हो गया, केस 2 हो गया, तो थर्ड वन जो होगा दैट इज सेड टू बी अ डिफॉल्ट। तीसरा जो होगा वो क्या होगा? मेरे पास डिफॉल्ट। मैंने बताया था कि केस 1 की वैल्यू होती है, केस 2 की वैल्यू होती है, लेकिन डिफॉल्ट की कोई वैल्यू नहीं होती। डिफॉल्ट डायरेक्ट लिखा जाता है ऐसे कर। तो बताइए बेटे, जब आप डिफॉल्ट लिखेंगे तो डिफॉल्ट का मतलब ये हो गया कि यूजर ने 1 2 के अलावा कुछ और प्रेस किया है, तो आप यहां पे डिफॉल्ट के लिए प्रिंट एफ करा दें क्या? इनवैलिड इनपुट। आपने अब हम दोबारा से इनपुट नहीं ले रहे, बस प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ये इनवैलिड इनपुट कर दिया, और यहां पे आपने ये वाला जो क्लोज किया था ये ओपन था, स्विच का ये ओपन था, ये वाले के बजाय आप कहाँ पे? यहाँ पे क्लोज करेंगे। तो अब बताइए कि अगर x की पॉसिबल 2 वैल्यूज है तो 2 केसेस होंगे और 1 डिफॉल्ट होगा। अच्छा, डिफॉल्ट के साथ फिर यहाँ पे ब्रेक लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात बेटा? ये मैं लेक्चर रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, इसको हम अपलोड भी कर देंगे, तो आप देख भी सकते। तो ये मेथड होता है स्विच के यूज करने का। तो इस तरीके से जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये बिल्कुल सही एग्जीक्यूट है। अब आप देखिए, इससे अगर मैं आगे चलूं
तो आपके पास देखिए यहाँ पे कुछ MCQs हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और डिस्कस करने वाले हैं, ये हम अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो इनको ज़रा देखिएगा। इसमें कुछ चीज़ें कॉन्सेप्चुअल ही हैं जो कि जहन में रखने वाली हैं। आप ज़रा देखिए इसको, इस तरह के MCQs आ सकते हैं। देखें क्या क्या रहेंगे इसमें। देखिए वेरिएबल ए की वैल्यू क्या दे दिया है इसने, 5। ए ही के ऊपर क्या चीज़ अप्लाई कर रहा है, स्विच। तो ए के अंदर, बॉक्स ए के अंदर क्या चीज़ पड़ी है, 5 पड़ा, और इस 5 के ऊपर ये चेक कर रहा है स्विच क्या है। अब बताइए केस 0, केस 1, केस 0, 3, 5 एंड डिफ़ॉल्ट। देखिए भाई पहले केस 0 चेक करेगा, तो क्या ए की वैल्यू 0 है, नो, तो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। फिर ये 3 को चेक करेगा। अच्छा देखिए यहाँ पे एक और ख़ास बात है कि यहाँ पे इन्होंने ब्रेक नहीं दिया है, बगैर ब्रेक के लिखा हुआ है। अभी आपको समझ में आएगा कि ब्रेक इस्तेमाल असल में हो कैसे रहा होता है। अभी बताइए 3 को चेक करेगा तो 3 भी फॉल्स हो जाएगा। फिर ये किसे चेक करेगा, 5 को। जब ये 5 को चेक करेगा तो 5 इसको क्या मिलेगा, ट्रू। 5 क्या मिलेगा इसे, ट्रू। लेकिन अब होगा ये कि 5 इसको ट्रू मिलेगा यहाँ पर, 5 यहाँ पर आके ये printf 5 को प्रिंट करेगा। लेकिन printf 5 को प्रिंट करने के बाद यहाँ पर ब्रेक होना चाहिए था ना। देखिए ये वाली चीज़ ट्रू हो गई है, एग्जीक्यूशन में कंपैरिजन पे रिजल्ट ट्रू आ गया है। तो जैसे ही रिजल्ट ट्रू आएगा, नीचे की तमाम स्टेटमेंट को ये एग्जीक्यूट करता चला जाएगा लाइन बाय लाइन। तभी अगर हमने यहाँ पे ब्रेक दे दी तो ये यहाँ से बाहर आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या चीज़ प्रिंट करेगा, यहाँ पे पहले 5 प्रिंट करेगा, 5 के बाद नीचे आके आगे क्या प्रिंट करेगा, रैबिट प्रिंट करेगा। ये रैबिट भी प्रिंट कर देगा, डिफॉल्ट वाली चीज़। अगर यहाँ पर ब्रेक होता तो फिर सिर्फ और सिर्फ 5 प्रिंट करके बाहर आ जाता। लेकिन अभी क्या प्रिंट करेगा, 5 भी प्रिंट करेगा और रैबिट भी। अब सपोज कि यहां पे मैं a की वैल्यू दे देता इसे 0, तो बताइए ये पहला चेक करता, यहां पे पहले ही चेक करके इसको क्या कह देता, ट्रू। जैसे ये ट्रू करके आगे जाता तो ये आगे की सारी स्टेटमेंट्स को बगैर चेक किए हुए क्या करता चला जाता, प्रिंट करता चला जाता, क्योंकि ब्रेक मौजूद नहीं है। यानी कि अगर ये 0 होता यहां पर तो आपके पास प्रिंट क्या आता, पहले 0 प्रिंट होता, फिर 3, फिर 5 और फिर क्या प्रिंट होता, रैबिट प्रिंट होता। लेकिन अगर आपने इधर भी ब्रेक लिखा है, इधर भी ब्रेक लिखा है, इधर भी ब्रेक लिखा है, ऐसे तीनों में ब्रेक लिखा हुआ, 1 सेकंड बेटा, और डिफॉल्ट यहां पर दिया हुआ। अब ये बताइए अगर 5 के ऊपर आएगा तो सिर्फ 5 प्रिंट करेगा यहां पर और एग्जिट कर जाएगा ब्रेक से, स्विच से। हाँ कहिए बेटा। सर अगर फर्स्ट वाला केस करेक्ट ट्रू हो जाता है और उसके बाद वो बाकी वाले केसेस भी प्रिंट करना शुरू कर देता है, और ये जो केस 5 है नहीं, सुनो 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 सुनो, तुम्हारा पहला वाला केस ट्रू हो गया, इसने पहला वाला प्रिंट कर लिया। जब ये पहले वाला प्रिंट कर लेगा ना, तो इसके नीचे अगर ब्रेक नहीं लिखा हुआ यहां पर, तो ये नीचे की तमाम स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना लाइन बाय लाइन स्टार्ट कर देगा। भाई देखिए कि जो स्विच स्टेटमेंट में केसेस जो होते हैं वो बगैर ब्रेक के कंप्लीट नहीं होते, आपने ब्रेक लिखना लाजमी है। जिस स्टेटमेंट पे केस की स्टेटमेंट ट्रू होगी उसकी फॉलोड स्टेटमेंट सब की सब प्रिंट होती चली जाएंगी, चाहे केसेस ट्रू हो या ना हो। नहीं समझे? हाँ बेटा समझ गए होंगे मेरे ख्याल में। अब यहां पे देखिए a इज इक्वल टू 10 दिया इसने, स्विच a पे अप्लाई कर रहा है। अब ये नया स्विच आ रहा है, न्यू स्विच है। अब देखिए केस 0 10 है ना, ये तो नहीं आना चाहिए, फिर 3, फिर 5, ये फिर समझ आ गया, समझ में आ गया ना, केस 3, 5। अच्छा अब यहां पे देखें ये क्या कह रहा है,
यहाँ पे इसका आंसर देखिएगा, ये आंसर कैसे दे रहे हैं। अब इसका आंसर दे रहे हैं 3 5 रैबिट रैबिट। तो देखो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे क्या चीज यहाँ पे प्रिंट होगा, पहले ये 0 एलिमिनेट हुआ, फिर केस 3 यहाँ पे ऊपर क्या दिया है, ऊपर देखें आपके पास 5 है, ऊपर क्या है 5 है। देखें the absent of break statement after case statement causes control go to the next case automatically. So after matching A is equal to 3 program prints 3 and controls fall later on. यानी कि होता यह है कि देखिए इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या बता रहे हैं, ना इसमें ब्रेक है, ना इसमें ब्रेक है, ना इसमें ब्रेक है। तो ये क्या करेगा कि पहले केस को चेक करेगा, पहला केस फॉल्स हुआ, ट्रू होना भी लाजमी नहीं है। अगर आपने पहले केस के साथ ब्रेक अप्लाई नहीं किया, पहले केस के साथ, देखिए अब मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, थोड़ा सा चेंज है ये। पहले केस के साथ अगर ब्रेक अप्लाई नहीं किया है तो वो रिमेनिंग केसेस को चेक किए बगैर सबको क्या करना शुरू कर देगा, प्रिंट करना शुरू कर देगा। यानी कि क्या होगा, ये 0 तो प्रिंट नहीं होगा, लेकिन ब्रेक नहीं था तो ये नीचे आया और ये सबको फॉलो करता हुआ प्रिंट करता चला जाएगा। यानी कि 3 प्रिंट होगा, 5 3 5। यहाँ पे आप देखें तो डी में आपके पास क्या दिया हुआ है, देखें 3 5 डी में क्या दिया है, पहले 3 प्रिंट होगा, फिर 5 और फिर रैबिट और फिर रैबिट। तो यहां पे देखिए मैंने आपको अभी बताया है, ये पहला चेक करेगा, ब्रेक नहीं है, जब इसे ब्रेक नहीं मिलेगा तो उसके बाद की तमाम स्टेटमेंट को प्रिंट करना शुरू कर देगा लाइन से। यानी कि 3 प्रिंट करेगा, 5 प्रिंट करेगा। अब इसको ये नहीं चेक करेगा कि 5 है या नहीं, फर्स्ट स्टेटमेंट में अगर ब्रेक नहीं मिला तो ये उस वक्त तक एग्जीक्यूट। अच्छा अगर यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट में ब्रेक है, यहाँ पे ब्रेक नहीं है लेकिन यहाँ पे ब्रेक है, तो देखिए 0 को चेक किया, ब्रेक नहीं था, अब अगली स्टेटमेंट प्रिंट करना शुरू करेगा, 3 को प्रिंट करेगा, ब्रेक मिलेगा, बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ 3 प्रिंट हो रहा हो, लिहाजा सबके साथ ब्रेक लिखना लाजमी है। तो यहाँ पे देखिए आपने कहीं पर भी ब्रेक नहीं लिखा था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पहले 3 प्रिंट करेगा, फिर 5, फिर रैबिट, रैबिट से नीचे आएगा। अब यहाँ पे देखिए 10 है ना, स्विच के 0 फिर 3 फिर 5। अच्छा अब यहां पे आ जाएगा ये डिफॉल्ट में। यहां पे डिफॉल्ट में क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए कोई ना कोई केस यहां पे ट्रू हो रहा है ना। जब केस ट्रू हो रहा है तो ये ब्रेक के बाद सारे स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। लेकिन यहां पे देखिए कोई भी केस ट्रू नहीं है, क्योंकि वैल्यू क्या है 10 और आपको दे कुछ और रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास स्टेटमेंट क्या आएगी कि ये भी फॉल्स हुआ, ये भी फॉल्स हुआ, ये भी फॉल्स हुआ, तो डिफॉल्ट खाली रैबिट प्रिंट कर देगा। तो इसके आगे सामने क्या चीज प्रिंट हो जाएगा, रैबिट। तो 3 5 रैबिट रैबिट प्रिंट होगा। अच्छा एक काम ये करते हैं ना कि हम इसे प्रिंट करवा के देख लेते हैं ना, ताकि एम्बिग्यूटी जो थी ना, कोई भी जो भी होगी वो खत्म हो जाएगी। 1 सेकंड रुकिएगा, मैं इसे ना प्रिंट करके देख लेता हूँ। 1 ये 1 सेकंड रुकिएगा। ठीक है बेटा, ये हमने कर दिया। देखिए देखिए ये प्रिंट कर रहा है 5 रैबिट रैबिट। 5 रैबिट रैबिट का मतलब क्या है कि वो जो हमने देखा था, देख लो भाई, वही स्टेटमेंट ठीक है। यहाँ पे ए की वैल्यू 5 है, स्विच के अंदर पहले 0 को चेक करेगा, फॉल्स हुआ, नीचे आ जाएगा। 3 को चेक करेगा, फॉल्स हुआ, नीचे आ जाएगा। 5 को चेक करेगा, ट्रू हुआ,
तो 5 को भी प्रिंट करेगा और डिफॉल्ट भी प्रिंट कर देगा क्योंकि ब्रेक नहीं दिया हुआ। तो 5 रैबिट आएगा और यहाँ पे देखिए स्विच 10 के बराबर है। तो अब आप यहाँ अगर मैं इसको 10 लिख दूं, केस 10, अब यहाँ पे देखें हो क्या रहा है, ए 10 के बराबर है, ये भी फॉल्स हुआ, ये भी फॉल्स हुआ, ये भी फॉल्स हुआ, तो फिर डिफॉल्ट पे ही आके प्रिंट कर देगा। तो 5 रैबिट रैबिट, ये 3 नहीं आएगा, गलत दिया हुआ है उसमें। अच्छा अगर मैं इसे 10 कर दूं तो देखिए क्या प्रिंट होना चाहिए, 5 आया, यहाँ पे आएगा 5 रैबिट और यहाँ पे पहला ट्रू हो जाएगा। तो 0 को प्रिंट करने के बाद 3 भी प्रिंट करेगा, 5 भी प्रिंट करेगा और रैबिट भी प्रिंट कर देगा, क्योंकि ब्रेक जो है वो सबसे आखिर में लिखा है। देखिए भाई F11 देखें, 5 पहले आया 5 रैबिट और फिर आया 0 भी प्रिंट किया, इसने 3 भी प्रिंट कर दिया, 5 भी और रैबिट भी। लेकिन अगर मैं इस ब्रेक को यहां से कॉपी करूं, एक मिनट, कंट्रोल से, और ए यहां पर भी कर दूं, यहां पर भी कर दूं और यहां, अब देखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ क्या चीज प्रिंट करेगा, सिर्फ 0 प्रिंट करेगा। या इसको आप 10 कर लें, देखें F11, देखिए ऊपर से 5 रैबिट प्रिंट हुआ और यहां पे सिर्फ 10 प्रिंट होके बाहर आ गया। क्यों बाहर आ गया? अगर ब्रेक नहीं लिखा हुआ है, अगर मैंने इस 10 के साथ ब्रेक नहीं लिखा है, यहां पर ये वाला ब्रेक हटा दिया, अब देखो क्या होगा, स्विच में पहले ये 10 प्रिंट करेगा, ब्रेक नहीं आया तो अगली लाइन भी प्रिंट कर देगा 3, लेकिन फिर ब्रेक आ गया तो फिर बाहर आ जाएगा। देखिए भाई 10 और 3 प्रिंट करेगा, देख रहे हैं, इससे 10 प्रिंट किया, 3 प्रिंट किया, फिर बाहर आ गया। तो ये सीक्वेंस में प्रिंट कर रहा होता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है आपके पास वो है, क्या कह रहे हैं इसमें, इसमें ये कह रहे हैं, एक सेकंड बेटा, ये अगला जो है उसमें आपसे क्या कहा जा रहा है कि देखिए एक इंटीजर है 3 के इक्वल, स्विच ए के ऊपर अप्लाई किया, यानी कि स्विच इक्वल्स टू 3। अब ये बताइए, स्विच के बाद सही लिखा है बिल्कुल, केस 2 भी ठीक लिखा है, प्रिंट एफ 0 प्रिंट कर लेगा, ब्रेक से क्या करेगा, ये बाहर आ जाएगा, तो सिर्फ क्या प्रिंट होगा, सिर्फ क्या प्रिंट होगा, 0। लेकिन तुम यहां पे ये देखो कि यहां पे केस 2 दिया है और केस डिफॉल्ट दिया हुआ है, तो ये तो गलत हो गया ना, डिफॉल्ट तो अकेला लिखा होना चाहिए था ना, केस तो नहीं होना चाहिए था इसके साथ। बात समझ में आती है? तो इन्होंने चूंकि केस भी लिख दिया है, केस डिफॉल्ट लिख दिया है, लिहाजा इसकी जो सिंटैक्स है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यहां पे इसका सिंटैक्स क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि केस डिफॉल्ट नहीं, खाली अकेला डिफॉल्ट होना चाहिए। तो यहां पे कंपाइलेशन एरर आ जाएगा, यहां पे आप चेक करेंगे तो डी में कंपाइलेशन, केस डिफॉल्ट दिया हुआ, गलत है। नेक्स्ट देखें, देखें बेटा इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें इंटीजर a इक्वल्स टू 3 दे रहे हैं, a पे स्विच लगाया और बॉडी में कुछ नहीं लिखा, और फिर बॉडी के बाहर, स्विच के बाहर प्रिंट एफ माई स्विच लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बॉडी में कुछ ना लिखने का मतलब क्या है कि ये विदाउट एनी डिस्प्ले एग्जीक्यूशन कर जाएगा, यानी कि स्विच एग्जीक्यूट करेगा लेकिन कोई चीज डिस्प्ले एम्प्टी एग्जीक्यूशन होगी इसकी। तो इसका मतलब क्या है कि स्विच एग्जीक्यूट करेगा, कुछ नहीं होगा, आखिर में क्या चीज प्रिंट कर देगा, माई स्विच। तो आंसर इसका क्या होगा, माई स्विच होगा। समझ में आ रही है बात बेटा? तो इसका आंसर जो है वो माई स्विच है, ठीक है, ए आंसर होगा इसका। अब यहां पे देखें, यहां पे देखें, यहां पे देखें, स्विच तो दिया हुआ है, लेकिन स्विच ए के साथ स्विच के अंदर इन्होंने प्रिंट एफ अपाची लिखा है, यहां पे इन्होंने केस मेंशन नहीं किया। यहां पे इनको केस मेंशन करना चाहिए था ना, इन्होंने केस मेंशन किए बगैर ये लिख दिया अपाची। जब केस मेंशन ही नहीं किया तो इसका मतलब क्या है, केस एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी एम्प्टी एग्जीक्यूशन कहलाएगी।
यानी कि यह भी एग्जीक्यूट करेगा लेकिन किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ डिस्प्ले नहीं होगी। तो जब यहाँ से बाहर आएगा तो सिर्फ क्या चीज़, हीरो होंडा को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। यहाँ पर भी ये क्या चीज़ प्रिंट कर रहा होगा, खाली हीरो होंडा प्रिंट कर रहा होगा। तो इसको देखिए, ये हीरो होंडा प्रिंट कर रहा होगा। अब यहाँ पे देखें, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा समझिएगा। इसमें क्या दिया हुआ है, टाइम आपका हो गया है लेकिन ये थोड़ा सा देखिएगा, 2-3 मिनट के, ये इंपॉर्टेंट है तो ज़रा सा समझ में आएगा आपके। देखिए इंटीजर ए लिया इसने और फिर उसके ऊपर स्विच अप्लाई कर रहा है ए पे। अब ए पे अगर स्विच अप्लाई कर रहा है तो इस चीज़ को प्रिंट नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे केस मौजूद नहीं है। लेकिन एक चीज़ और भी देखें कि इन्होंने यहाँ पे क्या चीज़ लिखी है, यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, सेमीकोलन। स्विच के बाद अगर आप सेमीकोलन अप्लाई कर दें तो इसका मतलब क्या है कि स्विच जो है वो क्या हो गया है, वो एंड हो गया। अगर स्विच के बाद आपने सेमीकोलन लगा दिया तो इसका मतलब क्या है, स्विच स्टेटमेंट यहीं पर ही क्या हो गई, खत्म हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट के तौर पे एग्जीक्यूट होंगी। पहले क्या एग्जीक्यूट होकर लिखा हुआ आएगा, डियर, और फिर लाइन आएगा, यानी कि डियर और लाइन, बी आंसर होना चाहिए इसका। सर हाँ बेटे, सर स्विच ए के बाद सेमीकोलन तो दिया हुआ है लेकिन उसके बाद ब्रैकेट्स भी दिए हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्विच ए के बाद देखें यहाँ पे स्विच है, स्विच के साथ जो स्विच वेरिएबल होता है वो तो ब्रैकेट में ही दिया जाता है ना। ये जो ब्रैकेट्स दिए गए हैं, ये वाले ब्रैकेट्स, ये तो स्विच के साथ ही दिए जाएंगे ना, ब्रैकेट ये वाले। ये वाला जो ब्रैकेट दिया गया है ये तो स्विच की जो बॉडी होती है उसके लिए दिया जाता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लिखा सही है लेकिन इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए आपके पास बी। तो देखें बी आंसर आ रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है, स्विच ए सेमीकोलन का मतलब क्या हो गया कि ये स्विच एंड हो गया, यहाँ पर खत्म हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि ये वाली चीज़ जो है वो स्विच की बॉडी नहीं कंसीडर होगी क्योंकि यहाँ पे खत्म हो गया ये। तभी हम क्या करते हैं कि स्विच के साथ कभी भी सेमीकोलन नहीं दिया जाता। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें क्या कह रहे हैं, ये स्टैटिक है 5, क्या ले रहे हैं ये 5। यहाँ पे इन्होंने a = 5 दिया, स्विच ए पे अप्लाई करना है, 0 पे 0 प्रिंट होके ब्रेक कर जाए, 5 पे 5 प्रिंट होके ब्रेक कर जाए और 10 पे डियर प्रिंट हो जाए। तो बताइए 5 इससे मैच करेगा और मैच करके क्या चीज़ 5 को प्रिंट कराएगा, FIVE, और फिर ब्रेक कर जाएगा, बाहर आएगा, और फिर क्या चीज़ प्रिंट करेगा, लाइन। तो देखिए इसका आंसर 5 लाइन होना चाहिए। C, ठीक है। What is the output of C, which statement or block? अब यहाँ पे देखें, बस ये खत्म पर है। पहले एक वेरिएबल ले लिया कोड नाम का, उसका नाम कोड है और उसमें कौन सा कोड डाल दिया, K। अब कोड पे स्विच अप्लाई किया, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं है, इसका मतलब स्विच एग्जीक्यूट होगा, बॉडी होगी। बताइए केस A, तो A तो है ही नहीं, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। केस K, ये एग्जीक्यूट होगा, तो क्या चीज़ प्रिंट होगा, किंग। किंग प्रिंट करके अगर ये ब्रेक नहीं होता तो नथिंग भी, नो किंग भी प्रिंट हो जाता, लेकिन किंग प्रिंट करके ब्रेक करके बाहर आ जाएगा और फिर क्या प्रिंट होगा, पैलेस प्रिंट हो जाएगा। तो यह इसका आंसर क्या रहा होगा, किंग पैलेस। अब यहां पे देखें कोड K है, अच्छा A हो तो प्रिंट आंट ब्रेक, K हो तो प्रिंट F किंग ब्रेक, और डिफॉल्ट में प्रिंट F नो किंग, और फिर पैलेस। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोड K है, कैरेक्टर टाइप। अब यहाँ पे इन्होंने A को पहले लिखा था सिंगल कोटेशन में, अब ये A को लिख रहे हैं डबल। अब ये जानते हैं कि आप सिंगल कोटेशन में सिंगल कैरेक्टर होता है, डबल कोटेशन के अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आ रहे होते हैं, तो कभी भी एक वेरिएबल डबल कोटेशन में नहीं लिखा जाता। हम जरा देखते हैं इसका आंसर क्या कहते हैं। तो
तो अंदाज़ा हो जाएगा कि ये डबल कोटेशन का कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं। एक मिनट बेटा, डबल कोटेशन का कोई फ़र्क, बस ख़त्म करें बेटा, यहीं तक रखिए। डबल कोटेशन आंसर इसका ये दे रहे हैं डी, कंपाइलेशन एरर आएगा, यानी कि डबल कोटेशन नहीं लगाए जा सकते। तो बस यहीं तक रखिए, नेक्स्ट टाइम फिर आगे जाए।